नमस्कार। मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के इंग्लिश से चैप्टर 11 ग्रैंड चिल्ड्रंस बाय सरप्राइज, यानी कि पोते पोतियों के द्वारा सरप्राइज। इज़ देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज हु लाइव अलोन? क्या कोई ओल्ड कपल आपके गांव में रहते हैं जो कि अकेले रहते हैं? विदाउट चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, बिना बच्चों के या फिर बिना पोते पोतियों के रहते हैं क्या ऐसे कोई जो आपके गांव में हो? तो अगर ऐसे है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लाइव मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। 1814 बीच एवेन्यू के निचले भाग पर श्रीमान एवं श्रीमती न्यूटन रहते थे। सी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। सी, अब सी किसको बोला जा रहा है? मिसेस न्यूटन को बोला जा रहा है कि सी मतलब वह कैसी थी? वो छोटी हाइट की थी, शॉर्ट थी, एंड राउंड यानी कि गोल मटोल थी, और नीट एकदम साफ सुथरी रहती थी। ही वॉज टॉल एंड थिन एंड केयरफुल। और जो मिस्टर न्यूटन थे, है ना, ही उनके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर। मिस्टर न्यूटन वॉज क्या थे? वो टॉल थे यानी कि लंबे थे, एंड थिन यानी कि पतले थे, और केयरफुल थे, वो हमेशा सावधान रहते थे। देयर हाउस वॉज ए नीट एज अ पिन। और उनका घर जो था वो बहुत ही एकदम साफ सुथरा रहता था, एकदम पिन जैसे। नॉट इवन अ शू वॉज आउट ऑफ प्लेस। यहाँ तक कि उनका जो शूज़ वगैरह थे वो भी बाहर नहीं रखते थे वो लोग, है ना, उसको एकदम अच्छे से जमा के रखते थे। शूज़ रखने का उनका एक कुछ रहा होगा, है ना, डेस्क, वहाँ पर रखते थे वो। देयर मील्स वेयर ऑलवेज ऑन टाइम। उनका जो मील यानी कि भोजन, है ना, तो उनका भोजन जो था वो हमेशा टाइम पर लेते थे वो लोग, है ना। द नाइबर्स चिल्ड्रंस न्यू दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास। नाइबर्स चिल्ड्रन यानी कि जो पड़ोसी के जो बच्चे लोग थे वो जानते थे, न्यू, है ना, जानते थे, दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास, कि वो उस घास को उनसे दूर रखते थे, यानी कि उन बच्चों से दूर रखते थे, है ना, घास में भी नहीं आने देते थे वो लोग बच्चों को। When they stepped on it, मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट। और जब कोई बच्चा वहाँ पर जाता था, है ना, तो मिस्टर न्यूटन को बिल्कुल वो पसंद नहीं था। द न्यूटन्स डिड नॉट नो मच अबाउट चिल्ड्रन। जो मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन थे वो ज़्यादातर बच्चों के बारे में नहीं जानते थे। बट दे डिड नो दैट चिल्ड्रन मैक नॉइस। लेकिन वो ये जानते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर शराबे करते हैं। दे न्यू चिल्ड्रन आर लाइकली टू मैस अप द हाउस एंड स्पिल थिंग्स। और वो ये भी जानते थे कि बच्चे घर में क्या करते हैं? कचरा फैलाते हैं। मैसअप यानी कि कचरा फैलाना, और स्पिल थिंग्स चीज़ों को गिराना, बिखेरना वगैरह, है ना, उसे स्पिल बोलते हैं। द न्यूटन्स डिड नॉट लाइक एनीथिंग टू बी मैस्ड और स्पॉइल्ड। ठीक है। और जो मिस्टर न्यूटन थे, दोनों न्यूटन, मिसेस न्यूटन और मिस्टर न्यूटन, उनको बिल्कुल भी सारी चीज़ें पसंद नहीं थी कि उनके घर के सारी चीज़ें मैसअप हो, यानी कि बिखरा हुआ हो और गिरा हुआ हो। दे लाइक्ड एवरीथिंग टू बी जस्ट सो। उनको सभी चीज़ें जैसे कि तैसा ही पसंद था, यानी कि उनको अच्छे से जमा करके रखे हुए रहते थे और वो उनमें चेंजेस नहीं करते थे, है ना। डिड द न्यूटन लाइक चिल्ड्रन। जो न्यूटन थे यानी कि मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन, क्या उनको बच्चे पसंद थे? तो अभी तक तो पता चल रहा है कि उनको बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं थे। द न्यूटन्स वेयर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल डे लॉन्ग। जो दोनों ही न्यूटन थे यानी कि मिस्टर और मिसेस न्यूटन, वो हमेशा काम पे बिजी रहते थे, है ना, कुछ ना कुछ करते रहते थे पूरा दिन। टुगेदर दे
नीटेड, वो लोग दोनों कोई स्वेटर बुनते थे। बैग्ड, यानी कि जैसे कि हम लोग डबल रोटी ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, उसको बैक करना बोलते हैं, बैक्ड, है ना। तो बैक कैसे करते हैं, अवन से करते हैं, ठीक है। जैसे बिस्किट वगैरह भी रहता है वो भी बैक्ड रहता है ना। एंड बिल्ड थिंग्स, और चीज़ों को बनाते रहते थे। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको बैक क्या होता है। बैक कर रहे हैं कि देखिए, जैसे अवन में हम लोग किसी चीज़ को डालते हैं वो उसकी गर्मी से पक जाता है ना, उसे हम लोग बैक्ड करना कहते हैं, ठीक है। डीप फ्राई क्या होता है, जैसे कि तेल पे हम लोग कोई चीज़ों को तलते हैं, जैसे बड़ा भज्जा वगैरह हम जब बनाते हैं तो उसे डीप फ्राई बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग तेल से छानते हैं, ठीक है, इसलिए उसे डीप फ्राई बोलते हैं। उसी तरीके से बेक्ड होता है, बेक होता है, ये बेकिंग करना है ना, जिसको हम लोग अवन की सहायता से करते हैं। मिस्टर न्यूटन मेड अ टॉल क्लॉक दैट लुक्ड लाइक अ ट्री। मिस्टर न्यूटन ने एक घड़ी बनाया था जो कि पेड़ की तरह लंबा था। इट हैड अ लिटिल बर्ड, उसमें एक छोटी सी चिड़िया थी। दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली, जो कि बाहर आती थी उड़ करके और गाना गाती थी, बहुत ही प्यारी सी गाना गाती थी। ही मेड इट ऑल एंड इट वॉज जस्ट राइट, ये सब उन्होंने बनाया हुआ था और ये सभी सही भी था। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लाइव्स वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट। एवरीथिंग, सब चीज़, अगर न्यूटन के बारे में सब चीज़ कहा जाए तो सब चीज़ क्या था, एकदम शांत था, एकदम सावधानीपूर्वक था और एकदम साफ सुथरा था। यानी कि उन्होंने एकदम बहुत ध्यान देते थे वो लोग, है ना, हर चीज़ पर। वन आफ्टरनून द न्यूटन गॉट लेटर, एक दिन दोपहर को न्यूटन को क्या मिला, लेटर मिला। मिसेस न्यूटन ओपन इट राइट अवे फॉर दे डिड नॉट गेट मेनी लेटर्स। अब मिसेस न्यूटन ने वो पत्र को खोला, है ना, यानी कि ओपन किया, उसको देखा उसमें क्या है ना, उन्होंने ऐसे खोला जैसे उन्होंने कभी किसी से लेटर नहीं पाया हो। और उसमें क्या लिखा हुआ था, मैड्रिड, ये जगह ये है, ये डेट है 30 सितंबर 03। डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा, यानी कि प्रिय दादी माँ और दादाजी, सरप्राइज, वन ऑफ दिस डे सून यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज। कुछ ही दिनों में आपको बहुत जल्द ही एक सरप्राइज मिलने वाला है। देयर विल बी अ नॉक एट द डोर, क्या बजेगा, आपका दरवाजा पर नॉक किया जाएगा, यानी कि दरवाजा ठुकठुकाया जाएगा। नॉक करना है ना, दरवाजा ठुकठुकाना। व्हेन यू ओपन इट, जब आप इसे खोलेंगे, देयर वी विल बी ऑल ऑफ अस, वहाँ पर हम सभी होंगे। लव एंड किसेस, प्रेम और किस। योर ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना, तो ये जो पत्र है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने उन्हें लिखा हुआ है। हाउ कैन दिस बी आस्क्ड मिसेस न्यूटन। अब मिसेस न्यूटन कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, समबडी इज प्लेइंग ए जोक ऑन अस, है ना, हमारा तो कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। मिस्टर न्यूटन सैड, मिस्टर न्यूटन कहते हैं, इट इज़ नॉट अ फनी जोक, ये कोई मजाकिया जोक नहीं है। व्हेन दे नॉक वी जस्ट वांट आंसर, जब वो नॉक करेंगे दरवाजे पर तो हम कोई भी आंसर नहीं देंगे। चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड मैस, चिल्ड्रन लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं और मैस अप करते हैं, इसलिए हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे ना, ऐसे बोलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, मिसेस न्यूटन क्या करती हैं, अपने मिक्सर को बाहर निकालती हैं। आई विल मेक सम कुकीज़ फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन। अब वो बोलती हैं, है ना, इफ़ दे कम, सी सैड। अब वो बोलती है, मिसेस न्यूटन बोलती हैं कि मैं कुछ कुकीज़ बना दूंगी, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, अगर वो आएंगे तो खाएंगे, ऐसे बोलती है, ठीक है। द डेज वेन बाई एंड दे वेटेड ऑल द वेटेड फॉर अ नॉक।
अब दिन पूरा क्या हो गया, बीत गया, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे कि कोई दरवाजे पर ठुकठुकाएगा, लेकिन नो वन कैम, कोई नहीं आया। फाइनली मंडे आफ्टरनून, फाइनली क्या होता है, सोमवार को दोपहर को, मिस्टर न्यूटन सैड, मिस्टर न्यूटन कहते हैं, मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग, हो सकता है हम लेटर को गलत पढ़े हो। ही रीड इट अगेन, उन्होंने लेटर दोबारा पढ़ा। ही लुक्ड एट द लेटर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वो लेटर को लंबे समय तक देखते रहे, है ना, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उस लेटर को गलत पढ़ा है, इसलिए वो उस लेटर को लंबे समय तक देखते रहे। वी हैव मेड एन ऑफल मिस्टेक, अरे हमने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। सी सैड क्वाइटली, उन्होंने शांति से कहा, यानी कि प्यार से कहा, मतलब धीरे से कहा। दिस लेटर वॉज फॉर 1814 बिर्च एवेन्यू, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BIRCH लिखा हुआ, जबकि इनका एड्रेस क्या है, BEACH, है ना, ऐसा है। द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो हमारे लिए नहीं है। दे वर बोथ सैड, आई वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, सॉरी, इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस। दे वर बोथ सैड, वो दोनों सैड हो गए थे। इट वॉज वेरी क्वाइट एंड द लिटिल हाउस, इन द लिटिल हाउस, और यहाँ पर क्या हो गया था, पूरा लिटिल हाउस में शांति छा गया था। देन वन आफ्टरनून एन आइडिया कम टू मिस्टर न्यूटन, अब एक दिन दोपहर को मिस्टर न्यूटन के मन में आइडिया आया। ही पुट एन एड इन द पेपर, उन्होंने पेपर पर यानी कि अखबार पर एक विज्ञापन डाला, और उसमें क्या लिखा हुआ था, द एड रीड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वांटेड, है ना, चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो एनी साइज और एज, प्लीज़ कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9। उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि ग्रैंड चिल्ड्रन उधारी में चाहिए, एनी साइज एनी एज, कोई भी साइज के रहें, कोई भी एज के रहें बच्चे, है ना, चलेगा। प्लीज़ कम टू, प्लीज़ आइए 1814 बीच एवेन्यू में आइए, ऐसे बोल रहे हैं, ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9, तो सैटरडे 9 बजे को आइए, ऐसा करके उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन दिया। देयर वर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे, अब सैटरडे को 5 दिन बचे हुए थे। द न्यूटन मेड टॉयज एंड बैग्ड मोर कुकीज़, न्यूटन ने क्या किया, मिस्टर न्यूटन ने टॉय बनाया और बहुत सारी कुकीज़ भी बनाई, ठीक है, कुकीज़ यानी कि जैसे कि नमकीन वगैरह रहता है ना, बिस्किट वगैरह, वो सब चीज़ उन्होंने बनाया कुछ खाने वाने का। फाइनली इट वाज सैटरडे, अब सैटरडे आ गया। दे वेटेड एंड वेटेड, वो वेट करते रहे, बट नो वन कैम, लेकिन कोई नहीं आया। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग, पूरे सुबह वो लोग वेट करते रहे। दे हैड वर्कड सो हार्ड एंड होप सो हार्ड, वे उन्होंने बहुत ही मेहनत किया हुआ था, बहुत ज़्यादा, है ना, हार्ड मेहनत किया हुआ था, बहुत सारे उनके मन में होप भी थे, आशाएं थी कि कोई तो आएगा। बट नो वन कैम, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इन टू द यार्ड, अब जैसे ही मिस्टर न्यूटन ने यार्ड के बाहर जाकर देखा, अ लिटिल बॉय कैम बाय ऑन हिज बाइक, एक छोटा सा लड़का वहाँ पर अपनी बाइक के साथ आया हुआ था। मिस्टर न्यूटन सैड, मिस्टर न्यूटन ने कहा, हेलो देयर, हेलो ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है उसको। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। डेवी, द बॉय आंसर्ड, बॉय ने आंसर दिया, उस लड़के ने आंसर दिया कि मेरा नाम डेवी है। माई मॉम saw योर एड इन द पेपर, देयर यू वांटेड टू बोरो सम किड्स, मेरी मम्मी ने आपका अखबार में विज्ञापन देखा, आपको कुछ बकरी के बच्चे चाहिए थे क्या, किड्स यानी क्या होता है, बकरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। सी सेज नो वन वुड आस्क फॉर किड्स व्हेन दे कुड हैव नीट इन अ क्वाइट होम, वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा, मतलब उस मम्मी ने उस बच्चे, वो बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी ने कहा
कि ऐसे घर में कोई भी अपने बच्चे नहीं भेजेगा जो घर एकदम साफ सुथरा, मतलब कोई भी बकरी नहीं भेजेगा जहाँ जहाँ घर एकदम साफ सुथरा हो और एकदम शांत हो। तो अब मिस्टर न्यूटन सैड यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉट अस, हमारे लिए नहीं, है ना। वी हैव टू मच क्वाइट, हम बहुत ही शांत रहते हैं। आवर हाउस इज़ टू नीट, हमारा घर भी बहुत साफ सुथरा है। वी वुड लाइक चिल्ड्रन टू विजिट अस, हम तो बच्चों को अपने पास बुला रहे थे ना, बच्चे, हम चाहते थे कि बच्चे हमारे पास आएँ। वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, हमारे हमारे कोई भी बच्चे नहीं हैं। वी वुड लाइक टू बोरो सम, इसलिए हम लोग कुछ बच्चे उधारी लेना चाहते थे। टेल ऑल योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को बता देना, ऐसे बोलते हैं वो, है ना। यू मीन्ट इट, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं। आज द डेवी, है डेवी बोलता है, पूछता है कि आप सच में ऐसा चाहते हैं। रियली मीन इट, शायद मिस्टर न्यूटन बोलते हैं कि हाँ हम सच में ऐसा चाहते हैं। आई विल टेल देम, आई विल राइड ऑल ओवर, मैं सबको बता दूंगा, अपनी बाइक से जाऊंगा और सबको बता दूंगा, ऐसे बोलता है, ठीक है वो लड़का। ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन न्यू इट देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, चिल्ड्रन कैम, है ना। अब जैसे ही ये सब चीज़ देखते हैं वो जानते हैं कि क्या हो जाता है, वहाँ पर बच्चे लोग आ जाते हैं बहुत सारे। देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, चिल्ड्रन कैम, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। वाई डिड डेवी आस्क यू मीन्ट इट, है ना। डेवी उनसे क्यों पूछता है कि आप सच में ऐसा चाहते हैं, क्यों पूछता है उसको, क्यों, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता रहता कि यहाँ पर ये तो बच्चे खोज रहे हैं करके, है ना। क्योंकि वो लोग तो बच्चे लोग को नहीं आने देते थे कभी भी उनके घर के अंदर, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया था कि वो बच्चे खोज रहे थे, इसलिए। सम लुक्ड हैप्पी, कुछ बच्चे लोग वहाँ पर जो आए थे वो लोग हैप्पी लग रहे थे। सम वेयर वेरी क्वाइट, कुछ लोग बहुत ही शांत थे। इन अ शॉर्ट टाइम दे हैड ऑल, पर ऐसा कुछ थोड़े समय के लिए थे वो, है ना। बीन हग्ड अ वेलकम, अब उन सबको क्या किया गया, शॉर्ट समय, थोड़ी समय के लिए उनके लिए उनको क्या किया गया, हग किया गया, नहीं सबको गले लगाया गया एंड वेलकम किया गया उनका। देन देयर वॉज अनदर नॉक, वहाँ पर एक और बार नॉक हुआ। एंड मोर चिल्ड्रन वेयर ऑन द पॉच, और वहाँ पर और बहुत सारे बच्चे आ गए थे। आई एम ग्लैड वी मैड मोर कुकीज सैड मिसिस न्यूटन, अब मिसिस न्यूटन कहती है हमें, मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने और भी बहुत सारा कुकीज़ बना लिया था ना, वरना क्या हो जाता है, इनको तो मतलब सबको आ ही नहीं पाता है ना, ऐसे बोलती है। देन मोर कैम एंड मोर, और भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। देयर हाउस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ऑल साइज एंड एज, इट वॉज मोर देन दे हैड होप्ड, अब क्या होता है उनके घर में और सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं और वो सभी साइज के होते हैं, सभी एज के होते हैं, और ये उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा होते हैं। द वन हु लाइक्ड ट्रक एंड ट्रेन हैड ट्रक एंड ट्रेन टू प्ले विथ, अब जिनको ट्रेन पसंद था उनको ट्रेन ट्रेन दिया गया, जिनको ट्रक पसंद था उनको ट्रक दिया गया खेलने के लिए, है ना, जो मिस्टर न्यूटन ने बनाया था बहुत सारा चीज़ खिलौने। द वंस हु लाइक डॉल हैड डॉल, जिनको डॉल से खेलना पसंद था उनको डॉल दिया गया था, जिन उनके पास डॉल था। दे प्लेड विद द डॉल हाउस, वे डॉल हाउस में खेल रहे थे। दे वेयर प्लीज्ड, वो बहुत ही खुश थे, है ना सब कोई। दैट मिस्टर न्यूटन हैड मेड ऑल द डॉल्स एंड टॉयज फॉर देम, क्योंकि मिस्टर न्यूटन ने उनके लिए ये सारे डॉल और टॉयज बनाए हुए थे। दे हैड अ वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून, है ना, उन्होंने पूरे आफ्टरनून में यानी कि दोपहर को बहुत ही अच्छा समय बिताया। द चिल्ड्रन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, अब जो चिल्ड्रन थे वो जैसे ही मतलब शाम तक रुके समझो, ठीक है, लेट आफ्टरनून तक रुके फिर चले गए। दे प्रॉमिस टू कम बैक द नेक्स्ट सैटरडे, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि वो नेक्स्ट सैटरडे फिर आएंगे। द नीट लिटिल हाउस वाज अ मेस, और जो छोटा सा जो लिटिल हाउस था वो पूरी तरीके से गंदा हो गया था। इवन दे क्लॉक वेंट टॉक टिक, और जो क्लॉक था वो भी बज चुका था। बट मिस्टर न्यूटन लुक्ड वेरी प्लेस्ड, है ना, लेकिन मिस्टर न्यूटन जो है बहुत ही खुश दिख रहे थे। डू यू
थिंक देयर वर इनफ टॉयज एंड कुकीज़ फॉर एवरीबॉडी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, मिस न्यूटन क्या बोलती है कि तुमने सोचा था कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टॉय और कुकीज़ होंगे सबके लिए, है ना, ऐसे पूछती है। देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पर सब चीज़ काफ़ी था, है ना, इनफ था। सैड मिसेस न्यूटन, है ना, क्या क्या बोलते हैं, टॉयज़ भी पर्याप्त था, कुकीज़ भी पर्याप्त थी और बहुत सारा प्यार भी था, है ना। ऐसे करके वो मिसेस न्यूटन को जवाब देते हैं। और इसी के साथ ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।